नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी फार्माकोलॉजी 2 का जो बीएसएन में पढ़ाया जाता है और यह है ड्रग्स इफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन सी ड्रग्स इफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ये यूनिट 5 है और ये हमारे फार्माकोलॉजी सेकंड में पढ़ाया गया है बीएसएन कोर्स में, बीएसएन नर्सिंग कोर्स में। तो आज इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है जो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, सबकी क्लासेस को पढ़ेंगे, इंडिकेशन को पढ़ेंगे और सब डिसीज़ के एडवर्स इफ़ेक्ट है उनकी मेडिसिन्स के तो वो पढ़ेंगे, ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशंस या फिर ड्रग्स की क्लासेस उन सबको आज इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो हमारी कॉमन डिजीज़ है, जो डिजीज़ इफ़ेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कौन सी ऐसी कॉमन डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रोनिक ब्रोंकियोटाइड्स। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है और इन्फ्लेमेशन होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है सीक्रेशंस एंड इन्फेक्शन। वो इंक्रीज़ करती है सीक्रेशन और इन्फेक्शन को, तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक ब्रोंकियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया क्या है कि एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्शन हो जाती है हमारे एल्वियोलाई में वहाँ और रेस्पिरेटरी जो एक्सचेंज होती है गैस वो सही से नहीं होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, हमें लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, हमारी ब्रीथिंग सही से नहीं होती है। तो इसमें ये डिजीज़ में ये हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो इस्थमा है, इस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाते हैं हमारे पैसेज वे में और करेक्टरिस्टिक बाय द ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन। ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। सबसे पहले हमारे जो एस्थमा है उसमें क्या होगा कि हमें हमारी इन्फ्लामेशन होगी, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, एयर वे है वहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा कि है ना, हमारे जो वहाँ के ब्रोंक्योल्स हैं वो क्या हो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और शॉर्टनेस होगी ब्रीथिंग की। और ये था ब्रोंक्योल्स। अब देखते हैं द रिएक्टिव एयरवे डिजीज इस्थमा के एयरवे डिजीज जो इस्थमा है, दे आर इस्थमा इज द क्रोनिक डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस्थमा दे आर ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग्स, दे आर स्ट्रेच, वो क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच कास्ट डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग एंड एडिशंस, दे आर सॉफ्ट टिश्यूज एंड स्प्रेम्स ऑफ द एक्सेसिव ब्रोंक्यूल्स आर सिक्रेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन। और क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या लंग्स के वो स्ट्रेच हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और जो काज कराते हैं डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। और एडिशनल में जो आते हैं तो उसमें क्या कह रहा है कि उसके अलावा जो सिक्रेशन ज़्यादा होती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है हमारे और वो काज कराती है डिफ़िकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग्स इटीसी। कि कुछ इस डायग्राम में बताया गया है कि कैसे ब्रोंक्यूल में होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, ठीक है। COPD में क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रिफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ द डिसऑर्डर के इसमें क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, अपने जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं या फिर दे डिसऑर्डर मेक टू ब्रीथिंग इंक्रीजिंग एंड डिफ़िकल्टी ओवर टाइम्स, कि कभी कभी क्या होता है ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है या फिर कभी डिफ़िकल्टी हो जाती है इस डिजीज़ में, ठीक है। क्योंकि द मोस्ट कॉमन फॉर द COPD इज क्रोनिक ब्रोंकियोटाइड्स, क्रोनिक ब्रोंकियोटाइड्स या फिर एम्फीसिमिया, या बोथ, ये दोनों कंडीशंस है। दे आर क्रोनिक इलनेस, दे इम्पेयर एयर फ्लो, कि वो क्या करती है, एयर फ्लो को इम्पेयर करती है और लंग्स पे इफेक्ट करती है। द मोस्ट केस ऑफ द COPD आर रिलेटेड टू द स्मोकिंग, जैसे कि रिलेटेड होती है सिगरेटिंग स्मोकिंग एंड सिक्रेटिंग स्मोकिंग ब्रीथिंग पॉपुलेशन जेनेटिकल और हिस्ट्री ऑफ द लंग्स इन्फेक्शंस कैन इंक्रीज योर रिस्क फैक्टर फॉर द COPD।
पीटी। तो क्या कहते हैं कि कुछ स्मोकिंग या पॉपुलेशन या फिर पोल्यूशंस या फिर उसके अलावा जेनेटिकल या फिर लंग्स के इन्फेक्शन, ये क्या काज करवाते हैं, COPD काज करवाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।